जब भी हम किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं ना, तो मन में एक उम्मीद होती है कि काम करने वाले लोग निष्पक्ष होंगे, ईमानदार होंगे, है ना। पर यह उम्मीद सिर्फ एक उम्मीद नहीं है, इसको हकीकत बनाने के लिए बाकायदा नियम होते हैं। पर्दे के पीछे नियमों की एक पूरी संहिता काम कर रही होती है, जो हर कर्मचारी के बर्ताव को, उनके आचरण को कंट्रोल करती है। तो चलिए आज इन्हीं नियमों की दुनिया में थोड़ा अंदर तक झांकते हैं। तो आज हम जिस दस्तावेज को समझने वाले हैं वो है उत्तराखंड सरकारी सेवक आचरण नियमावली 2002। हाँ, मुझे पता है, नाम सुनते ही लगता है कि कितना कानूनी और मुश्किल होगा, है ना। पर फिक्र मत कीजिए, हम इस भारी भरकम डॉक्यूमेंट के पन्ने पलटेंगे और इसके जो सबसे जरूरी सिद्धांत हैं उन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी चर्चा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले ये आचार संहिता है क्या, इसके मूल सिद्धांत क्या हैं। फिर बात करेंगे पैसे और ईमानदारी की, मतलब फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर क्या रूल्स हैं। इसके बाद देखेंगे कि राजनीति और सरकारी नौकरी के बीच कितनी दूरी रखनी पड़ती है। और हाँ, क्या इन नियमों का असर काम के बाहर की जिंदगी पर भी पड़ता है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि भाई इन सब नियमों का असली मकसद क्या है। किसी भी नियम को समझने से पहले ना, सबसे जरूरी सवाल ये होता है कि ये नियम आखिर हैं किसके लिए और क्यों बनाए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले इस आचार संहिता की बुनियाद को ही समझते हैं। तो देखिए, यहाँ 2 शब्द बहुत जरूरी हैं जिन्हें समझना होगा। पहला सरकारी सेवक और दूसरा परिवार। अब सवाल यह है कि परिवार क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये नियम सिर्फ कर्मचारी तक ही सीमित नहीं है। परिवार की परिभाषा को इतना बड़ा इसलिए रखा गया है ताकि नियमों का दायरा उनके करीबी लोगों तक भी पहुंचे। मकसद साफ है, किसी भी तरह के गलत फायदे की कोई गुंजाइश ही ना बचे। ये जो एक लाइन है ना, ये पूरी आचार संहिता का दिल है, उसकी आत्मा है। पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण। सुनने में ये बहुत भारी भरकम शब्द लगते हैं, पर असल में ये वो तराजू है जिस पर एक सरकारी कर्मचारी के हर एक काम को तौला जाता है। ये एक ऐसी उम्मीद है जिससे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना, पब्लिक लाइफ में भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा पैसों के मामलों में ही होती है। इसीलिए अब हम उन नियमों की तरफ बढ़ते हैं जो खास तौर पर फाइनेंशियल ईमानदारी बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। मतलब वो नियम जो करप्शन की हर छोटी बड़ी संभावना को जड़ से खत्म कर दें। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या कोई सरकारी कर्मचारी गिफ्ट्स या तोहफे ले सकता है? सवाल सुनने में बहुत सीधा है ना, पर इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। तो चलिए सीधे नियम की किताब में ही देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती है। ये उदाहरण पता है क्यों दिलचस्प है? क्योंकि यहाँ बात किसी बाहरी आदमी से गिफ्ट लेने की नहीं हो रही, बल्कि अपने ही सहकर्मियों के बीच लेन देन की हो रही है। सोचिए, नियम इतने सख्त क्यों हैं? वो इसलिए ताकि किसी भी तरह के एहसान या पद के असर की परछाई तक ना पड़ सके, चाहे मामला कितना भी छोटा क्यों ना दिखाई दे। तो ये देखिए, दहेज लेना या देना, अपना कोई प्राइवेट बिजनेस चलाना, स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी करना, ये नियम हर उस दरवाजे को बंद कर देते हैं जहां निजी फायदे और सरकारी ड्यूटी के बीच टकराव हो सकता है। मकसद बिल्कुल साफ है, ये पक्का करना कि एक सरकारी कर्मचारी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा पर हो। देखिए, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, पर जो सरकारी मशीनरी है, जो सिस्टम है, उसे तो हमेशा चलते रहना होता है। और ये तभी हो सकता है जब इस सिस्टम को चलाने वाले लोग यानी सरकारी सेवक बिल्कुल निष्पक्ष हों। तो चलिए अब देखते हैं कि नियम इस पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को, इस राजनीतिक तटस्थता को कैसे लागू करवाते हैं। यहाँ ना एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद जरूरी लकीर खींची गई है। एक आम नागरिक होने के नाते वोट डालने का अधिकार तो सबको है और वो अपनी जगह है, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष लेना, उनके लिए प्रचार करना या उनकी रैलियों में जाना, ये सब पूरी तरह से मना है। पब्लिक लाइफ में उन्हें बिल्कुल न्यूट्रल रहना होता है। ये नियम 7 से है और ये बहुत सख्त नियम है। इसके मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की किसी भी पॉलिसी या एक्शन की आलोचना नहीं कर सकता। और सुनिए, गुमनाम होकर भी नहीं, मतलब किसी और नाम से लेख लिख कर भी नहीं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? ताकि सरकार की आवाज एक लगे और अंदरूनी मतभेदों की वजह से जनता का सिस्टम पर से भरोसा कम ना हो। उनका काम है पॉलिसी को लागू करना, पब्लिक में उसका विरोध करना नहीं। तो क्या एक सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारियां ऑफिस का गेट बंद होते ही खत्म हो जाती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम उन नियमों पर नजर डालेंगे जो दफ्तर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर उनकी पर्सनल लाइफ तक पहुंचते हैं। 2, ये नंबर 2 किस बारे में है? ये है एक सरकारी कर्मचारी के जीवन साथियों की संख्या के बारे में। जी हां, नियम कहता है कि अगर किसी का जीवन साथी यानी पति या पत्नी जीवित है
तो वो सरकार की इजाजत के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये नियम शायद कई लोगों को हैरान कर दे, पर यह दिखाता है कि एक पब्लिक पद पर बैठे इंसान से समाज के नियमों और देश के कानूनों का पालन करने की कितनी सख्त उम्मीद की जाती है। अपनी तरक्की या किसी फायदे के लिए बाहर से दबाव डलवाना, मतलब किसी नेता या बड़े अफसर से सिफारिश लगवाना, नियम 24 इस पर पूरी सख्ती से रोक लगाता है। इसका सिद्धांत बहुत सीधा सा है। नौकरी में आगे बढ़ने का आधार सिर्फ आपकी काबिलियत और आपका काम होना चाहिए, ना कि कोई पॉलिटिकल या बाहरी जुगाड़। और ये नियम एक सेफ और प्रोफेशनल वर्कप्लेस की बुनियाद रखते हैं। यौन उत्पीड़न के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, नशे पर पूरी तरह पाबंदी। ये नियम पक्का करते हैं कि सरकारी दफ्तर काम करने के लिए एक इज्जतदार और सुरक्षित जगह बने, एक ऐसी जगह जहां हर कोई बिना किसी डर के अपना बेस्ट दे सके। तो हमने पैसों से जुड़े नियम देखे, राजनीति से जुड़े नियम देखे और यहां तक कि निजी जिंदगी से जुड़े नियम भी देखे। पर अब सवाल ये उठता है कि इन सब सख्त नियमों का आखिर असली मकसद क्या है? चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। इन सारे नियमों के पीछे ना एक ही सोच है, एक ही फिलॉसफी है जो इन सबको एक धागे में पिरोती है। और वो सोच ये है कि सरकार की जो पूरी मशीनरी है ना, उसे एक ऐसी सिविल सर्विस चलाए जो पूरी तरह से निष्पक्ष हो, ईमानदार हो और जिसका एक ही मकसद हो, सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा। यही है इन सभी नियमों का निचोड़। ये बात बहुत गहरी है। एक सरकारी पद सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये जनता का भरोसा है, एक अमानत है जो उन्हें सौंपी गई है। और इस भरोसे को बनाए रखने के लिए सबसे ऊंचे दर्जे का आचरण कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये एक बुनियादी शर्त है। तो हम इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। अगर किसी का आचरण उसके चरित्र का आईना होता है, तो ये आचार संहिता एक इंसान को क्या बनने के लिए कहती है? ये सिर्फ नियम कानून की बात नहीं है, ये इस पर सोचने को मजबूर करता है कि पब्लिक सर्विस की जो मांगे हैं वो एक व्यक्ति के किरदार को, उसकी पूरी शख्सियत को कैसे गढ़ती हैं।